सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हुकूमत के तमाम अफराद के कानों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि आज रियासत कर्नाटक सरजमीन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह दूसरी रियासतों के मुकाबले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमनो अमान में है, सुकून व इत्मीनान में है। हम अपने धर्म, हम अपने आस्था इसे सामने रखकर कहते हैं कि ये हमारे अल्लाह का करम है, ये हमारे नबी का सदका है। ऐन हालात में रियासत के मुसलमानों का इत्तिफाक और उस इत्तेफाक के पीछे रियासत के उलमा की मेहनतें आज हमारी रियासत बड़े सुकून से चल रही है। किसी की कोई मेहनत नहीं, साफ 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 मेहनत करे। हम मुर्गा अंडा खाया फकीर, जिन मिंबर और मेहराब में नमाज और रोजे के उन्वान पर बातें होती थी, हालात नासाजगार होने की वजह से हमारे बड़ों की इजाजत से उन्हीं मिंबर और मेहराब के पास इलेक्शन के उन्वान पर इस्लामी फिक़ह को पेश किया गया। कौन सा है दुनिया का धर्म 50 सफ़हात की एक किताब पेश कर दे, इलेक्शन के उन्वान पर, वोट के उन्वान पर उनका मजहब अपनी मुकद्दस किताबों से क्या कहता है, कोई किताब पेश करे। अरे समझ में आ रही है बात आप लोगों को? आ रही है? मेरे इन जुमलों के पीछे बहुत सारे सवालात हैं। सवालात को पेश किए बगैर ये आदिश डंके की चोट में जवाब दे रहा है। खुदा करे कि ये जवाबात उन तक पहुंच जाए जो लोग आज खामखा के रहे हैं। अंग्रेज भी इस मुल्क में जब काबिज था तो डर रहा था किससे? उलमा से। वो लेटर बताऊं, उस वक्त पूरे मुल्क में बरतानिया की तरफ से पूरे मुल्क में राज करने की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी, बरतानिया बराबर कांटेक्ट में था, रोजाना मुल्क की रिपोर्ट लेता था, रोजाना मुल्क की रिपोर्ट लेता था, रोजाना। व्हाट्सएप का दौर नहीं, फेसबुक का दौर नहीं, टेलीफोन का दौर नहीं, टेलीग्राम का दौर नहीं, और दूसरे अखबारात को जल्द से जल्द पहुंचाने का दौर नहीं। ऐसे दौर में रोजाना की रिपोर्ट बरतानिया लेता था। आज क्या है मुल्क का हाल? आज क्या है मुल्क का हाल? आज क्या है मुल्क का हाल? आजादी की गर्मी की नहीं पड़ी। किस गांव, किस शहर, किस रियासत में गर्मी क्या बोल रही है? रोजाना बरतानिया रिपोर्ट लेता था हिंदुस्तान से। रोजाना की रिपोर्ट में यही जाता था, दूसरी कौमों के मुकाबले मुसलमान रोजाना आज़ादी के उन्वान पर गर्म ही होता जा रहा है। वहां से आखिर ये मुसलमान ठंडा क्यों नहीं हो रहा है? 6-7 साल पहले मैंने आजादी के उन्वान पर यह बात कहा था हबीब साहब। आखिर मुसलमान ठंडा क्यों नहीं हो रहा है? यहां से क्या जवाब गया? यहां से जवाब यह गया कि हर कौम में
उस कौम को जगाने वाले कोई नहीं। ये कौम अगर ठंडी नहीं हो रही है, ये कौम अगर नहीं सो रही है, तो इनको सोने से रोकने वाली एक जमात है जिसका नाम उलमा है। उलमा कामयाबी के पीछे से मजबूत हाथ है। आज इस दौर में उलमा को बेकार समझ रहे हैं। जो कौम दुनिया करती है, काम करती है, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कर सकते हैं। जो काम उलमा करते हैं वो काम कोई और नहीं कर सकता। एक किताब बताओ, एक किताब, किताब का मतलब 100 सफ़हात, 200 पेजेस, ऐसी नहीं, 20-25 सफ़हात की कोई किताब बताओ किसी धर्म में कि उन्होंने इलेक्शन के उन्वान पर, वोट के उन्वान पर, इंतखाबात के उन्वान पर, कैंडिडेट्स के उन्वान पर अपने मजहब की किताबों से मसाइल लिखे हो। ये मोटी किताब है वोट की शरई हैसियत पर। थानवी रहमतुल्लाह अलैह की भी किताब है, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी की भी किताब है, हुसैन अहमद मदनी की भी किताब है। ये मोटी मोटी किताबें कुरान से लिए इलेक्शन के नतीजे, कुरान से लिए वोट के मसाइल, कुरान और हदीस से लिए इंतखाबात के उसूल और ज़वाबित डालने का क्या हुक्म है, ये भी किताबों के अंदर मौजूद है। ना डालने का क्या हुक्म है, ये भी किताबों के अंदर मौजूद है। ना डालने वाला का मुर्तकिब है कि बड़े गुनाह का मुर्तकिब है। मौलाना शमशाद साहब दामद बरकातहुम, आपको याद होगा कि उलमा ने ये कहा है कि जो वोट नहीं डालेगा इस पुरफितन दौर में, वो छोटे गुनाह का मुर्तकिब नहीं होगा, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। एक जुमा नहीं, 4-4, 5-5 जुमे बयान किए। है कोई दुआ हमारे पास है? हमने कौम को ये दुआएं भी सिखाई, जो दुआ 1450 साल पहले ऐसे संगीन हालात पर पढ़ने के लिए प्यारे आका ने उम्मत को अता फरमाई है। करोड़ों रहमतें नाजिल हो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के खतरनाक हालात में उम्मत को पढ़ने की दुआ भी उस वक्त देकर चले गए। हमने वो दुआएं वायरल की, दुआओं में उस दुआ को मांगा, दुआएं सिखाई सारी हिंदुस्तान में और खुसूसन रियासत कर्नाटक के अंदर। उन दुआओं को ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ और दूसरे राइटिंग के साथ फैलाया गया। वो दुआ किसकी है? किसी इमाम की दुआ नहीं। वो दुआ किसकी है? किसी पीर और गौस की दुआ नहीं। वो कि दुआ किसी इमाम की नहीं, वो दुआ खुद मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। ऐ अल्लाह, बादशाह के बदलने का वक्त आ चुका है। अल्लाह, मेरा जी जी कुर्बान हो जाता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सबक पर। ऐ अल्लाह, हुक्मरान के, बादशाह के, सीएम के, पीएम के बदलने का वक्त आया है। अब उसकी जगह या तो वही आएगा या नहीं तो उसकी जगह कोई दूसरा आएगा। ऐ अल्लाह, हमारा ही नहीं हमारे हाकिमों का इंतखाब करने वाला भी तू है। हमारे सरों पर उसको मुसल्लत ना कर जिसके दिल में रहम ना हो। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। अल्लाह, हमारे सरों पर उसको मुसल्लत न कर
जो हमारे बारे में अपना दिल नरम नहीं रखता है, पता नहीं कि किसकी दुआ कहाँ कब और कैसे कबूल हुई। अल्लाह ताला ने हमारी रियासत के अंदर अच्छे दिनों का इंतखाब कर लिया। अभी जाकर आया 2 दिन पहले। अजान के बारे में तो एक चीज़ बता दिया, और एक चीज़ बता देता हूँ। दस्तरखान में बैठा, अल्लाह ताला मौलवी साहबों को ऐसा खिला रहा है, ऐसा खिला रहा है, अल्लाह खिलाते रहे।